हेलो दोस्तों, मैं ऐश खान CSE 24 पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को पता है क्लास 10th का बोर्ड का शेड्यूल आ चुका है। MP बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आप सभी बेटा वहां पर देख चुके होंगे कि आपकी एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, MP बोर्ड्स का 5th या 6th ऑफ फरवरी से स्टार्ट है और इसी प्रकार CBSE बोर्ड का भी 15 से स्टार्ट आपका डला हुआ है बेटा। तो आपने चेक किया होगा कि क्या एग्जाम का शेड्यूल है, कब कौन सा पेपर किस टाइम पे है। और आई होप अभी तक आप सभी की तैयारी भी बहुत बढ़िया हो चुकी होगी। अभी जो थोड़ी बहुत आपकी तैयारी में जो कमी है उसको हम और हमारी टीम, पूरी CSE 24 पाठशाला की टीम आपका बेटा सहयोग करेगी आपको आपकी तैयारी पूरी करने में। जैसे कि आप सभी को पता है बेटा कि अभी तक आपके जो लेक्चर्स मिल रहे थे वो फिजिक्स का च्यवन नोवल सर ले रहे थे। आज से बेटा आपका मैथमेटिक्स का लेक्चर क्लास 10th के लिए मैं रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, जिससे जो चीजें आपने कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट पर पढ़ी है या खुद से पढ़ी है उसमें मैं क्या और बेहतर कर पा रहा हूँ, वो आप वीडियो को जरूर देखें पूरा, जिससे आपको ये पता लगे कि उस वीडियो में क्या चीजें वो है जो आपने किसी इंस्टीट्यूट पर नहीं पढ़ी है। वहां से अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं और तैयारी बेहतर करते चले जाएं। तो बिना ज्यादा चर्चा किए हुए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूं बेटा। और जो बच्चों को सबसे ज्यादा फोबिया रहता है जिस टॉपिक का क्लास 10th में, वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 10 के टॉपिक चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से बेटा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेटा इस पर बेस्ड आपका हाइट एंड डिस्टेंस जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो भी बनता है। तो इसीलिए ये एक चैप्टर 2 चैप्टर कवर करेगा, इसीलिए बेटा मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्लास 10th में ये बेटा मेरी पहला लेक्चर रहेगा आप लोगों के लिए। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, 100% आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। और जो भी लेक्चर अब रेडी लेंगे, जो डेली लेक्चर में डालूंगा, वो डेली लेक्चर आपको बेटा देखना होंगे, तभी जाकर आप वहां पर चीजों को 1 by 1 जो मैं सिखा रहा हूं वो अच्छे सीक्वेंस में सीख पाएंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटा वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए बेटा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। आज का बेटा पहला टॉपिक अपना क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री बेटा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इस टॉपिक को पहले समझते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके भाई सब कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, एंगल्स की चीजें क्या होगी, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बेटा। डायरेक्टली क्वेश्चन को हिट नहीं करेंगे, पहले चीजों को सीखेंगे समझेंगे और फिर जाकर कॉन्सेप्ट अपने पास में जब माइंड में चलेंगे बेटा, आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट चलेंगे तो आप इजीली वहां पर चीजों को कर पाएंगे। बच्चा क्या होता है क्लास 10th का क्वेश्चन को रटता है, हमें रटना नहीं, हमें चीजों को सीखना और समझना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन चाहे वो NCERT का हो या कोई रेफरेंस बुक का हो या बोर्ड एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन बनाकर पूछ ले तो आपसे बनना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो बेटा। तो बिना टाइम लगाए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते बेटा क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 बेटा। चलो, जैसे कि आपको बेटा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अपना टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रहेगा बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो देखो यदि हम बात करें इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसमें बेटा ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसमें तीन, इसको अपन पार्ट में डिवाइड करके यदि समझे, इसको ब्रेक करके बेटा अपन समझे, तो यहाँ पर तीन पार्ट है अपने पास में। एक पार्ट तो बेटा अपने पास में रहेगा ट्राई वाला पार्ट, एक पार्ट अपने पास में है बेटा ये वाला गोनो, और एक है बेटा अपने पास में मैट्री। ठीक है, ये तीन इसमें वर्ड है जिसको 1 by 1 अपन यदि समझते हैं तो पूरा यहां से ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट डेफिनेशन आप समझ जाओगे और आपको पता लगेगा कि इसमें किस पर्टिकुलर फिगर के बारे में अपन चर्चा करेंगे और उस पर्टिकुलर फिगर में कितनी साइड्स क्या एंगल क्या होंगे उसके बारे में। ठीक है बेटा, तो ट्राई की बात करें तो आप सभी को पता है बेटा ट्राई यानी कि क्या होगा, तो सर ट्राई यानी कि आप सभी को पता है सर, ये जो वर्ड ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, है ना। ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा 3, ठीक है ना। यहां पर गोनो मतलब क्या, गोनो मतलब क्या भाई साहब यहाँ पर, तो गोनो मतलब क्या होगा बेटा साइड्स। अरे बात समझ में आई बेटा, ये क्या होगा बेटा अपने पास में साइड्स हो। ठीक है, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब ग्रीक भाषा में गोनो कहते हैं साइड्स को। ठीक है, और यहाँ पर मैट्री मतलब क्या होता है, तो मैट्री मतलब होता है बेटा टू मेजर या मेजर, टू मेजर या बच्चे मेजर। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को तीन पार्ट में यदि बांट के पढ़े बेटा, ये ग्रीस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है बेटा, जिसमें तीन पार्ट अपन ने निकाले, एक निकाला ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा बेटा मैट्री। ट्राई मतलब हमें पता है बेटा क्या होगा 3, गोनो मतलब क्या साइड्स, और मैट्री मतलब क्या बेटा मेजर। तो अल्टीमेटली ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या आया कि 3 साइड्स का मेजर। बात समझ में आया क्या बेटा, 3 साइड्स का मेजर, मतलब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पर 3 साइड्स वाले एक फिगर के
साइड्स और एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। इन शॉर्ट सीधी सी बात यही है, ज्यादा कोई डीप में खिचड़ी पकाए हुए बात ना करते हुए। क्लियर है बेटा? तो 3 साइड वाला कौन सा फिगर होता है बेटा? तो अपने पास में बेटा किसी भी प्लेन में 3 साइड का एक इनक्लोज फिगर जो होता है वो ट्राइंगल होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो यहां पर अपन एक ट्राइंगल की 3 साइड्स के मेजर के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उन साइड्स का उसी ट्राइंगल में उनके एंगल के साथ में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में हम समझेंगे। आई होप समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। ट्राइंगल भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो मुझे ज्यादा समझाने और आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नहीं पढ़ा है तो मैं ट्राइंगल का पार्ट भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा और बहुत अच्छे से लेके आऊंगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमें पता लगा कि 3 साइड्स के मेजरमेंट को ही डील करना या 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन करना, वो सारा किस ब्रांच के अंतर्गत अपन देखेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखेंगे। क्लियर है? अब मैंने आपको यह बताया कि 3 साइड यदि बात करें तो 3 साइड किस फिगर में होती है बेटा? तो 3 साइड होती है बेटा अपने पास में ट्राइंगल में। यदि किसी प्लेन में 3 साइड का या 3 अपने पास में साइड्स को लेकर एक इनक्लोज फिगर बनाया जाए तो वो क्या बनेगा बच्चे? ट्राइंगल बनेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल का थोड़ा बेसिक नॉलेज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बेटा, कि यहाँ पर ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है वो तो लिखी रखी है, उन ट्राइंगल में साइड और एंगल का रिलेशन क्या होता है वो भी अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं, ताकि चीजों को सीखने समझने में दिक्कत आपको ना हो बेटा। तो आई होप आप पूरा सेशन जरूर देखेंगे और इट्स माय गारंटी, मैं ट्रिग्नोमेट्री को आपको ऐसा करा दूंगा कि आपने इससे पहले कहीं पे नहीं किया होगा बेटा। इट्स माय गारंटी, बट डेली देखिएगा, आप समझिएगा। ठीक है, ये भाई साहब भी एक दिखे, यहां पर आपको एक फोटो दिख रहा होगा बेटा, है ना? सर इनका क्या रोल है इनमें? तो इनका ही तो रोल है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो इनका ही, हिप्पारकस का। हिप्पारकस क्या है बेटा? तो ये अपने भैया फादर ऑफ क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। ये जो है बेटा फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, जनक है बेटा। ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के जनक है बेटा। ठीक है, तो ये हिप्पारकस नाम के एक व्यक्ति है, एक मैथमेटिशियन है, जिन्होंने भैया ट्रिग्नोमेट्री की भैया खोज की और वहां पर अपने लिए बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया? आसान कर दिया। सर बहुत सारी चीजों को क्या आसान कर दिया? तो बेटा अपने पास में कोई ऐसी लेंथ या ऐसा डिस्टेंस या ऐसी हाइट जिसको अपन बेटा इंच टेप से लेकर स्केल से लेकर नहीं नाप सकते, उन चीजों को इन्होंने बेटा यहां पर इस ट्राइंगल के बेस पर पूरा मेजरमेंट लेना सिखा दिया है। जैसे कि अपने को कोई एक बड़े से भैया बिल्डिंग है, उसकी लेंथ नापनी है तो स्केल से नापने तो बैठेगा नहीं बेटा। एक बड़ा बहुत बड़ा माउंटेन है, उसकी हाइट क्या होगी वो अपन स्केल से नापने तो बैठेंगे नहीं बेटा। आपके पास में कोई एक रिवर है, उस रिवर की विड्थ क्या होगी, अरे वो तो निकालने बैठेंगे नहीं बेटा। तो इन्होंने क्या किया बेटा, कुछ एक यहां पर अपने पास में एजम्पशंस लगाए और एंगल के बेस पर साइड का रिलेशन बनाते हुए इन्होंने हाइट और डिस्टेंस नापना बताया, जिसका अपन बहुत अच्छे से डिस्कशन अपन कहां पे करेंगे बेटा? तो वो डिस्कशन अपन करेंगे बेटा इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में, जो कि रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वहां पर मैं इसके एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा विस्तार में चर्चा करूंगा। अभी यहां पर इसका ज्यादा विस्तार पूर्वक अपन चर्चा ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे कि एप्लीकेशन क्या, वो वहां के पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब बेटा एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम 3 साइड्स के फिगर यानी कि ट्राइंगल की साइड्स के मेजरमेंट और उन साइड्स के और एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप इतना टाइम इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता इसको समझाने के लिए बेटा। आगे बढ़ते हैं इस पे जाने से पहले, है ना, कि सर आपने जिक्र किया 3 साइड का, तो सर 3 साइड वाला जो फिगर होगा वो क्या होगा? ट्राइंगल होगा। तो बेटा थोड़ा सा अपन यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं बेटा किसकी? ट्राइंगल की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे बेटा किसकी? ट्राइंगल की। देखो सेशन जो भी नया बच्चा है बेटा वो जरूर आप पूरा पढ़िएगा, इट्स माय गारंटी आपको बहुत अच्छा कंटेंट में देने वाला हूं मैं, और मेरी पूरी टीम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देगी। बस आपको विश्वास हम पे रखना है और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना बेटा। ठीक है, चलो ट्राइंगल की यदि बात करें सर, ट्राइंगल क्या सर? तो सर ट्राइंगल एक ऐसा इनक्लोज्ड फिगर है जो किसी प्लेन में 3 साइड को लेकर बनाया जाएगा। तो किसी प्लेन में 3 साइड को लेकर इनक्लोज किया गया फिगर क्या होगा बेटा? ट्राइंगल होगा। तो सर यहां पर अपन यदि बात करेंगे ट्राइंगल की, तो सर हमने ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, हम यदि यहां पर ट्राइंगल की बात करें तो सर हमने ट्राइंगल बना दिया, ये हमने ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बना दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? अब ये ट्राइंगल कैसा है? तो सर ये कैसा भी हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, ये आइसोसेलेस हो सकता है, ये स्केलन हो सकता है। साइड के बेस पे देखा जाए तो सर, एंगल के बेस पे देखा जाए तो ये कोई सा भी हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है। बट ट्रिग्नोमेट्री में हमें ज्यादातर जो ट्राइंगल की बात करनी है वो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करनी है। बट ट्रिग्नोमेट्री पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेटा यहाँ पर ट्राइंगल्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए बेटा, समझना। तो एक ट्राइंगल मेरे पास बना दिया। अब ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं आप सभी को पता बेटा? ये 2 वर्टेक्स होते हैं बेटा ट्राइंगल में, सॉरी माफी चाहते 3 वर्टेक्स होते हैं बेटा। एक ये ए, दूसरा वर्टेक्स बेटा ये बी, और तीसरा वर्टेक्स क्या बेटा? सी।
ट्राइंगल में 3 साइड है, तो 3 साइड में दो साइड को इंटरसेक्ट या ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट होगा वो वर्टेक्स कहलाएगा। तो 3 साइड में यदि मैं बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो कितने वर्टेक्स बनेंगे बेटा? 3 वर्टेक्स बनेंगे। अब 3 वर्टेक्स है तो हर एक पर्टिकुलर वर्टेक्स का या वर्टाइसेस का अपना एक एंगल होगा, तो इसका भी एक एंगल होगा बेटा, इसका भी एक एंगल होगा और इसका भी क्या होगा? एंगल होगा। और बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब सर ये एंगल क्या होगा? तो हमने मान लिया कुछ बेटा ये θ1, ये मान लिया हमने θ2, ये हमने मान लिया θ3। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा कि भैया ट्रायंगल मतलब क्या। तो ट्रायंगल मतलब एक ऐसा बेटा फिगर, 3 साइड का एक ऐसा इनक्लोज किया गया फिगर प्लेन में बनाया हुआ जो कि ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो किसी भी प्लेन में 3 साइड को इनक्लोज करके बनाया गया फिगर ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अब 3 साइड से तो वर्टेक्स कितने होंगे? 3 वर्टेक्स होंगे। 3 वर्टेक्स से तो हर एक वर्टेक्स का अपना क्या होगा? एंगल होगा। क्लियर हो? अब एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हर एक वर्टेक्स एंगल उसके ठीक अपोजिट साइड को क्या करेगा बेटा? डिफाइन करेगा। मतलब इस एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो इसके अपोजिट साइड यानी कि बीसी की लेंथ को डिसाइड करेगा। कैसे करेगा मैं बता रहा हूं, चिंता नहीं करो। इसी प्रकार से सर ये एंगल बी जो है इसके ठीक अपोजिट साइड की लेंथ को डिसाइड करेगा कि एंगल बी से इसके अपोजिट साइड एसी की लेंथ का डिसाइड होगा। इसी प्रकार से इस एंगल सी यानी कि θ3 के मेजर से इसके ठीक अपोजिट साइड बेटा एसी की AB की लेंथ का मेजरमेंट होगा या वो डिपेंड करेगा AB किस पर बेटा? एंगल C पर करेगा। ठीक है सर, कैसे कर रहा है वो थोड़ा सा आप बताइए। तो देखो मेरे पास में एक और पेन में लेता हूं बेटा, यहाँ पर हमारे पास में पेन एक और लिया जाता है। देखो इसको मैं 2 साइड से समझा दूंगा, तीसरी साइड आप कंसिडर करना। देखो मैंने बोला कि ये मेरे पास में ट्राइंगल है ना, नीचे भी एक साइड है, वो लगाया नहीं, इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर अपने को या हाथ में रखूंगा तो भी आपको समझा नहीं पाऊंगा, समझना मेरा। तो ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड मेरे बच्चे। मैंने कहा कि मान लीजिए ये एंगल अभी 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का बेटा? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बस में मैंने कहा सर यदि 30 डिग्री का है तो उस समय इसके अपोजिट जो साइड है वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की। कितनी बेटा? 5 सेंटीमीटर की मैंने मान ली, या 5 नहीं चलो और छोटा कर देते 3 सेंटीमीटर की। सर ये 30 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट साइड जो भी यहाँ पर रही होगी ये अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर की मान ली। मैंने कहा बेटा अब इस एंगल को आप बढ़ाओ, क्या करो? एंगल को बढ़ाओ, 30 से बड़ा करो। तो 30 से बड़ा करेंगे तो ऐसा इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। यदि मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, एंगल को बढ़ाऊंगा तो इसके अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? अब बढ़ जाएगी। देखो पहले इतनी सी थी, अरे पहले इतनी सी थी, इतू सी थी बेटा, अब मैंने एंगल को बढ़ा दिया। एंगल को बढ़ा दिया तो क्या हो गया बेटा? यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टेक्स क्या कहलाएगी? साइड का लेंथ कहलाएगी। डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टेक्स साइड का लेंथ कहलाएगी। तो अब ये क्या हो गई? लेंथ बढ़ गई। तो सर एंगल बढ़ा, लेंथ बढ़ी। सर एंगल छोटू कर दूं, एंगल कम कर दूं तो लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स एंगल पर उसके ठीक अपोजिट साइड की लेंथ डिफाइन होती है। जितना छोटा एंगल रखोगे उसके अपोजिट साइड भी उतनी छोटी, और जितना बड़ा एंगल करोगे उसके अपोजिट साइड भी उतनी बड़ी होगी। तो इसका मतलब ट्राइंगल में हर एक वर्टेक्स का एंगल उसके अपोजिट साइड को क्या करेगा? डिसाइड करेगा, उसके अपोजिट साइड की लेंथ को डिसाइड करेगा। जितना छोटू एंगल उतनी छोटू अपोजिट साइड, और जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी अपोजिट साइड। आई होप आज समझ में आ गई होगी। तो यदि मैं इनका रिलेशन यहां पर बनाऊं बेटा, समझना बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों समझना, यदि मैं बेटा इनके एंगल्स की बात करूं, इस ट्राइंगल में एंगल को यदि हम ऑर्डर में जमाएं, ये हमने एंगल को जमाया, हमने माना लेट एंगल, सबसे छोटू एंगल मैंने मान लिया ए। सबसे छोटू एंगल क्या मान लिया? ए। सर उससे थोड़ा बड़ा मान लेते हैं बी को, उससे थोड़ा बड़ा मान लेते हैं बेटा बी को, और सबसे बड़ा किसको मान लेते हैं बेटा? सी को। समझना मेरे बात को बेटा, मेरी बात को समझना बेटा, पूरा लेक्चर देखना, बहुत अच्छा नॉलेज आपको दूंगा मैं। आपको बेटा जो अपना जो रीजन एसोसिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, उसके लिए ट्रिक्स भी बताऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगा, आप देखते चुटकियों में उड़ा दूंगा बेटा। ठीक है, बट पूरा लेक्चर देखिएगा। देखो मैंने कहा सबसे छोटा एंगल ए, उससे बड़ा बी, और सबसे बड़ा क्या हो गया? सी हो गया। सर सबसे छोटू एंगल ए, उससे बड़ा सर बी, और उससे बड़ा क्या हो गया? सी। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि बताइए सबसे छोटी साइड क्या होगी? मतलब आपने एंगल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्राइंगल की साइड्स को भी असेंडिंग ऑर्डर में जमा के बताओ। तो सर ये तो बहुत इजी काम है, अभी आपने बताया था कि सर कोई भी ट्राइंगल है तो जो एंगल बनेगा कोई भी वर्टेक्स पर, उसके एंगल के मेजर से उसके अपोजिट साइड का लेंथ का मेजर पता लगेगा। जितना छोटू एंगल उतनी छोटू साइड, और जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड। कौन सी साइड बेटा? अपोजिट साइड। तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, देखो यहां पर साइड्स की यदि मैं बात करूं बेटा, साइड्स को अपन क्या बताएंगे सर? साइड्स को हम क्या बताएंगे? तो सबसे छोटा एंगल क्या है बेटा? सबसे छोटा एंगल क्या है? ए है। तो ए यदि सबसे छोटा एंगल है तो ए के अपोजिट वाली साइड कौन सी बेटा? BC। तो BC क्या होगी बेटा? सबसे छोटी।
बीसी की लेंथ क्या होगी बेटा, सबसे छोटी। सर उससे थोड़ा बड़ा एंगल क्या है, बी है। उससे थोड़ा बड़ा एंगल क्या है बेटा, बी है। तो बी यदि थोड़ा बड़ा है तो सर इसके अपोजिट साइड कौन सी, ए सी। तो ए सी थोड़ी साइड इससे बड़ी होगी इसके कंपैरेटिवली। और सबसे बड़ा एंगल सी है तो सर सी के अपोजिट देखो, सर सी के अपोजिट देखो, सर सी के अपोजिट देखो क्या है बेटा, ए बी। सी के अपोजिट क्या है, ए बी। तो बेटा सी के अपोजिट ए बी है, दैट मींस ए बी की लेंथ इस ट्राइंगल में सबसे ज्यादा होगी। आई होप समझ में आ गई, आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा कि ट्राइंगल मतलब क्या। ट्राइंगल मतलब सर किसी प्लेन में तीन साइड्स को लेकर बनाया गया इनक्लोज फिगर ट्राइंगल होगा। सर तीन साइड होगी तो कितने वर्टेक्स होगी, तीन। बेटा इसको मैं डिटेल में ट्राइंगल में पढ़ाऊंगा, बट अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्राइंगल को उतना समझना जितना ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर करने के लिए जरूरी है। बाकी हर एक इंडिविजुअल चैप्टर को अपन डिस्कस अच्छे से करेंगे बेटा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी समझते चलो, ठीक है। सर तीन वर्टेक्स है तो तीन एंगल होंगे, तीन एंगल है तो सर हर एक एंगल उसके अपोजिट साइड को डिसाइड करेगा। हाँ सर ये तो पल्ले पड़ गई, बहुत बढ़िया पल्ले पड़ी। क्या पल्ले पड़ी बेटा, कि सर ए की लेंथ आपने बोली सबसे छोटी, मतलब सॉरी ए का मेजर एंगल का सबसे छोटा, तो सर इसके अपोजिट साइड सबसे छोटी यानी कि बी सी सबसे छोटी। सर उससे थोड़ी सी बड़ी कौन है, बी है। उससे थोड़ा बड़ा एंगल क्या है, बी है। तो सर इससे थोड़ा बड़ा एंगल यदि बी है तो बी के अपोजिट साइड क्या होगी बेटा, बी सी से थोड़ी बड़ी होगी। सर उससे थोड़ा बड़ा सी है तो सी के अपोजिट साइड ए बी सबसे बड़ी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं अब आपसे ऐसा एक ट्राइंगल बनाऊं और उसमें एंगल का मेजरमेंट आपको दे दूं, मैं एंगल का मेजरमेंट आपको मैं दे दूं, ठीक है, ठीक है, एंगल का मेजरमेंट मैं आपको दे दूं इस प्रकार से, समझना मेरे बच्चे। ये सर ए था, ये बी था, ये सी था। मैंने कह दिया मेरे बच्चे ये अपने पास में 50 डिग्री है, ये अपने पास में 60 डिग्री है ना, और ये मेरे पास में क्या है 70 डिग्री है। अरे हाँ ना, मैंने कहा बेटा ये 50, ये 60 और ये 70, ठीक है। ये दूसरा है ना, ये दूसरा, ये सेकंड ट्राइंगल अपन ने लिया बेटा। ये अपन ने कौन सा ट्राइंगल लिया बेटा, सेकंड ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल में तो मैंने आपको चीजें समझा दी, पहले ट्राइंगल में मैंने आपको चीज समझा दी। तो अब आप एंगल को देख के बेटा क्या बता पाएंगे, साइड बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे सर, देखो समझना मेरे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चों, आप देखो बेटा सबसे छोटा एंगल क्या बेटा, 50 डिग्री। सर सबसे छोटा एंगल क्या है बेटा, 50 डिग्री। तो सर 50 के अपोजिट वाली जो साइड है बीसी, 50 के अपोजिट वाली साइड जो है बीसी सर सबसे छोटी होगी। सर 50 से बड़ी लेंथ, 50 से बड़ा एंगल मेजर क्या है, 60, किस पर है, सी पर। तो 60 के अपोजिट साइड कौन सी सर, 60 के अपोजिट क्या है, देखो कलरफुल करते, थोड़ा जिंदगी कलरफुल लगते बेटा ना, समझो मैं इसको कलरफुल बनाता हूं। सर 60 इससे थोड़ा बड़ा है, 50 से थोड़ा बड़ा एंगल क्या है, 60 है सर, है ना। तो 60 के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी सर। तो बीसी से थोड़ी लेंथ ज्यादा होगी किसकी, ए बी की। सर सबसे ज्यादा एंगल मेजर किसका दिख रहा है, 70 डिग्री। सर 70 के अपोजिट देखो, सर 70 के अपोजिट क्या दिख रही है, एसी। 70 के अपोजिट क्या दिख रही है, एसी। सर एसी की लेंथ क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हो, बहुत क्यूट क्यूट बच्चे हो आप लोग बेटा। आई होप आपने, जितने आप क्यूट हो उतने क्यूट आपका और इतने शार्प आपका दिमाग होगा, तो आपने इस बात को कैच कर लिया होगा और मुझे ज्यादा इस पर डिस्कशन करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप यहाँ पर एंगल और यहाँ पर साइड का क्या रिलेशन है वो समझ गए। तो सर यही तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन दी थी आपने, सर यही तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, तीन साइड्स के मेजर के बारे में पढ़ेंगे, तीन साइड्स का मेजर अपन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो सर हमें एंगल और साइड का रिलेशन पता होना चाहिए, तभी तो हम चीजों को डील कर पाएंगे। तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर एंगल और साइड का रिलेशन है वो क्लियर कर दिया, इन शॉर्ट किया है, उतना डिटेल में नहीं किया। जब मैं ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तब करूंगा, ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में करूंगा मेरे बच्चे, बट अभी तो मैंने आपको जो किया है वो इन शॉर्ट किया है। बट इन शॉर्ट में भी मैंने आपको उतना बता दिया जितने में आपका काम बन जाएगा। तो आई होप आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप नोट्स भी बनाते चले जा रहे होंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब सर हम यदि बात करें इन्हीं चीज को समझते और सीखते हुए आगे बढ़ने की, तो सर अभी हम यदि बात करें ट्राइंगल की, है ना, तो सर ट्राइंगल तो अलग अलग प्रकार के होते हैं सर। साइड के बेस पे तीन प्रकार के, तीन टाइप्स के होंगे सर। एंगल के बेस पे भी तीन टाइप्स के होंगे। हाँ सर आपने पढ़ा भी है छोटी क्लास में, क्लास 9th में बेटा, ठीक है। साइड के बेस पे तीन टाइप के, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन। एंगल के बेस पे तीन टाइप्स के, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और अपने पास में कौन सा बेटा, राइट एंगल। तो सर इनमें ट्रिग्नोमेट्री में किस एंगल के बारे में या किस ट्राइंगल के बारे में हमें पढ़ना है, तो बेटा हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम यदि पढ़ेंगे, इसका रीजन भी बता दूंगा मैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जाऊंगा वहां पे बता दूंगा, अभी इतना रीजन जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी डिटेल सेशन भी अपना चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट वहां पे भी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे समझना है यहाँ पर, देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। तो सर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, प्यारा सा सुंदर सा दिखने वाला, आप जैसा बेटा सुंदर सुंदर सा डायग्राम अपन बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल,
एक सुंदर सुंदर सा क्यूट सा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्यूट सा राइट एंगल ट्राइंगल अपन बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। सभी को पता है सर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो मैं अभी बता देता हूं। सर राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसे ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कोई एक एंगल क्या हो बेटा 90 डिग्री, जिसमें कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। तो ये मैंने एक बेटा ट्राइंगल बनाया एबीसी। यदि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें मेरे पास में किसी एक वर्टेक्स एंगल का मेजर, जिसमें किसी एक वर्टेक्स एंगल का मेजर कितना बेटा 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। बात पल्ले पड़ गई? अरे आप लोग बोलो मुझे बात पल्ले पड़ी, बोलो हाँ है ना, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो तो सर हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई एक वर्टेक्स एंगल कितना हो बेटा 90 डिग्री हो। तो मैंने बोला कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये राइट एंगल कहां से बेटा, एंगल बी से है। राइट एंगल कहां से मान लिया, बी से मान लिया। आई होप समझ गए। अब आप मुझे बताओ बेटा कि यदि एंगल बी से है राइट एंगल, ठीक है, तो ये एंगल ए और ये एंगल सी के बारे में यदि हम बात करें ना, इसको भी रंग बिरंगी करेंगे, देखो कलरफुल जिंदगी बेटा ना। ये अपने पास में ए और ये जो सर एंगल सी है, ये एंगल ए और ये जो एंगल सी है, इसके बारे में आप क्या बता सकते हो। यदि कोई एक ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल 90 डिग्री हैगा, ठीक 90 के बराबर हैगा, तो बाकी दो एंगल के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि वो कैसे होंगे, एक्यूट होंगे या ऑब्ट्यूज होंगे या रिफ्लेक्स होंगे, कैसे हो सकते हैं, है ना। ये अपने को समझना पड़ेगा। अपन इसको समझते, देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, आपको पता है सर कोई भी एक ट्राइंगल अपने पास होता है, समझना मेरी बात को बेटा, कोई भी एक ट्राइंगल होता है सर, तो किसी भी ट्राइंगल के, है ना, मैं एक ट्राइंगल फिर से बना देता हूँ। देखो ये ट्राइंगल है सर, तो ये मेरे पास में एक ट्राइंगल है, अभी बेसिक ट्राइंगल ही ले रहा हूँ, है ना, बेसिक ट्राइंगल ही लिया, राइट एंगल ले लिया, सिंपल ट्राइंगल, ठीक है सर। यदि मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके तीन एंगल है, θ1, θ2, θ3, है ना। ये थीटा क्या है सर, तो थीटा एंगल मेजर मान लिया अपन ने, क्या मान लिया बेटा, एंगल मेजर। तो सर यहाँ पर मेरे पास में कोई भी एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होता है सर। आप सभी ने पढ़ा है बेटा, है ना, सभी को पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है बेटा 180। सर क्यों होता है, तो ये हम जब ट्राइंगल पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको प्रूफ करके बताएंगे कि क्यों होता है। हालांकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा बेटा, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास में कोई भी एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 अकॉर्डिंग टू द इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर बेटा। अब यदि मैं इसमें से आपसे कह देता हूं, समझना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैंने कह दिया कि यदि मान लो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी, है ना, ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी कितने डिग्री का है बेटा 90 डिग्री का है, जिसमें एंगल बी कितना बेटा 90 डिग्री का है। तो सर यदि इसमें एक एंगल का मेजर 90 का हो चुका है, तो बाकी दो एंगल का सम कितना बना होगा सर, बाकी ए और सी का सम कितना बनेगा। तो आप बोलोगे सर तीनों को जोड़कर 180 था, तीनों को मिलाया तो 180 बन रहा था बेटा, उसमें से एक ने कितना मिलाया 90, तो बाकी दो का सम कितना होगा 90 होगा, क्योंकि आप 90 को उधर ले जाके ट्रांसपोज करोगे तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में आ गई, अरे समझना मेरी बात, ठीक है। तो सर तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है सर, आता है हमें। उसमें से मैंने कहा यदि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी से, मतलब एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री हो गई। सर यदि एंगल बी की वैल्यू 90 हो गई, तो सर बाकी दो एंगल का सम कितना बनेगा ए और सी का, तो रिमेनिंग कितना बचा बेटा 180 करने के लिए 90 बचा, तो 90 प्लस 90 180 होगा। तो सर यहाँ पर ए और सी का सम 180 और 90 बनेगा। तो सर यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक एंगल ए है और एक एंगल सी है सर, इन दोनों का सम मिलाकर कितना करना बेटा 90 डिग्री करना। क्लियर। अब यदि आपको ट्राइंगल फॉर्म करना है तो एंगल का कुछ ना कुछ तो मेजर रखना पड़ेगा। अरे कुछ ना कुछ तो मेजर रखना पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ मेजर रखना पड़ेगा, मतलब क्या कह रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू 0 से तो बड़ी रखना पड़ेगी, अरे 0 डिग्री से बड़ी रखना पड़ेगी। एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू 0 डिग्री से क्या करना पड़ेगी बेटा, बड़ी रखना पड़ेगी, तभी ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो कोइंसाइड कर जाएगी लाइन। ये भी अपन केस पढ़ेंगे, अरे ये भी अपन केस पढ़ेंगे, इससे तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल डिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। बट अभी आपको पता है कि सर एंगल तभी बनेगा जब 0 डिग्री से बड़ा हो, है ना। यदि आप एक के ऊपर एक लाइन को कोइंसाइड करा देते कोई एंगल फॉर्म ही नहीं होगा 0 डिग्री। एंगल तभी बनेगा जब ये थोड़ा सा कुछ इसके बीच में एंगुलर डिस्टेंस क्रिएट करे, तभी बनेगा बेटा, ठीक है। तो हमने बोला कि ए और सी का सम यदि 90 डिग्री के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और सी की इंडिविजुअल की वैल्यू, ए और सी की इंडिविजुअल की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो हम बोला कि सर चलो 0 से बड़ी होगी, तो हमने मान ली कि ये ए की वैल्यू कितनी है 1 डिग्री, कितनी बेटा 1 डिग्री। सर यदि ये 1 है, दोनों मिलाकर 90 है, तो ये कितना होगा 89। कैसे किया सर, आप सीधी बात है, दो बंदे के पास 90 रुपए है, एक के पास 1 रुपए, तो बाकी पास कितना 89। समझ आ गई। मैंने कहा कि ए के पास मान लो 2 डिग्री होता, तो इसके पास में कितना होता 88 डिग्री होता। बात समझ में आ रही। मैंने कहा इसके पास में 3 डिग्री होता,
तो इसके पास में कितना होता है 87 डिग्री होता है। सर ये कैसे निकाल रहे हैं? तो कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं एक की वैल्यू बता रहा हूं तो आप दूसरे की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो? टोटल में से जिसका वैल्यू पता है वो घटा रहे हैं। तो दोनों का सम कितना ना 90। मैंने बोला ए यदि 1 है तो आप 90 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके क्या निकाल रहे हो? 89 निकाल रहे हो। बात समझ? सर इसका 2 है तो 90 माइनस 2 करके 88 निकाल रहा हूं। सुंदर सुंदर बच्चे, सुंदर सुंदर चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। 90 में से इसका 3 है तो 90 माइनस 3 करके 87 निकाल रहा हूं। तो मुझे बताओ कि यदि मैं कह दूं कि सर ये ए मतलब कितना थीटा डिग्री है, तो सर ये कितना रहा होगा? तो आप बोलोगे सर ये 90 माइनस थीटा रहा होगा। अरे 90 माइनस थीटा रहा होगा, सीधी बात है। तो इसका मतलब ये है कि सर दो एंगल का सम 90 है, दो एंगल का सम 90 हम कर रहे हैं और ट्राइंगल फॉर्म करना, तो इसका मतलब ए और सी की वैल्यू जो है वो 0 से तो क्या होगी? बड़ी। अरे समझना मेरी बात बेटा, ए और सी की, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू है ना बेटा 0 डिग्री से तो क्या रखना पड़ेगी? बड़ी। और दोनों का सम 90 करना है तो देखो एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों क्या है? 90 से छोटी, ये भी 90 से छोटी, ये भी 90 छोटी और ये भी 90 से क्या होगी? छोटी होगी। तो ये वैल्यू ए और सी की क्या होगी बेटा? 90 से छोटी होगी। तो मुझे ये बताओ बेटा, क्या आपके टीचर ने जब आपने छोटी क्लास में या कहीं और पढ़ा होगा तो ये सिखाया होगा कि सर ऐसे एंगल है ना, ऐसे एंगल जिनका मेजर 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, तो ये एंगल कैसे कहलाएंगे बेटा? तो ये कहलाते हैं एक्यूट एंगल, है ना। जैसे आप क्यूट हो, ये ऐसे एक्यूट है, जैसे आप क्यूट हो बेटा ऐसे एक्यूट है, ठीक है। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं बेटा? वो एंगल जिनका वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। तो सर हमने यहाँ पर इतना चीजें समझा तो हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया सर कि यदि कोई एक ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होगा? इंटरनल एंगल का 180 होगा। बात समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से, सुंदर तरीके से, ठीक है ना। चलो, मैंने कहा कि यदि मान लो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है सर तो उसका कोई एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होगा। बहुत बढ़िया सर, ये तो हमें पता है, ये तो वही तो चीज चल रही है हमने जो पढ़ी है। तो मैंने बोला बी का वैल्यू कितना हो गया? 90 हो गया। अब बी का वैल्यू यदि 90 हो गया बेटा तो तीनों का सम 180 होता है, तीनों का सम 180 होता है। बी यदि 90 है तो बाकी दो का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। हाँ सर ये भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। पहली बार में कम आया था सर, अब अच्छे से आ रहा है। पहली बार में कम आया था, अच्छे से आ रहा है ना। तो 2 बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, यदि दो का सम 90 करना है और ए और सी किसी ट्राइंगल के एंगल है तो फिर इनकी वैल्यू 0 से क्या होगी? बड़ी। और अपने पास 0 से बड़ी है तो ए की वैल्यू यदि 1 है तो ये 89, ये 2 है तो ये 88। क्यों सर? क्योंकि एक पता होगा तो टोटल में से जो पता उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरा निकल रहा है, टोटल में से जो पता उसको सब्ट्रैक्ट किया तो दूसरा निकल गया। तो यदि मान लो ए वाला थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका मतलब ये सर ए और सी जो एंगल से उनका मेजर 0 से बड़ा रखना है और 0 से बड़ा रख रहे हैं तो 90 से क्या रखना पड़ रहा है? छोटा, क्योंकि दोनों का सम 90 करना है, दोनों का सम 90 करना है, क्योंकि इसको 0 करके 90 तक कर नहीं सकते। तो इनका मेजर क्या होगा सर? 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। तो सर ए और सी का यदि एंगल मेजर 0 से बड़ा 90 से छोटा, दैट मींस ए और सी कैसे होंगे? एक्यूट होंगे, क्यूट होंगे, एक्यूट होंगे। तो सर ये मान लीजिए है ना, यदि सर ये थीटा है, अभी आपने बताया यदि ये थीटा है, अब आप बोलोगे सर ये तो आपने ऐसा कर दिया ऐसा, अरे ये ले लो ए वाला थीटा लो, नाराज मत हो। ये ए थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। बात पल्ले पड़ती है। और ये थीटा और 90 माइनस थीटा कैसे एंगल है सर? तो ये भी कैसा है बेटा? एक्यूट। ये भी कैसा है बेटा? एक्यूट। ये भी कैसा है बेटा? एक्यूट एंगल। और ये भी एंगल कैसा मेरे बच्चे? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। क्लियर है? तो आप सभी को यहां तक बात समझ में आ गई सर। तो हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल के बारे में आपने बात में समझा दिया कि ये बात हमें अभी पता लगी है कि सर यदि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ठीक 90 के बराबर। तो बाकी दो एंगल क्या होंगे बेटा? एक्यूट एंगल। और यही तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन जो आपकी बुक में छपी हुई है ना, वो मैं आपको आगे लिख के बताऊंगा और समझाऊंगा भी सही कि देखो ऐसा क्यों हो रहा है। हर चीज का क्यों मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं बेटा कि आधा दूधा पढ़ा दिया और ऊपर ऊपर बता के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अब सर एंगल के बारे में समझ लिया, एंगल के बारे में पता लग गया सर। राइट एंगल के ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में जानकारी ले ली। एक 90 बाकी दो एक्यूट, एक 90 बाकी दो एक्यूट, एक 90 बाकी दो एक्यूट। ठीक है, अब इन एंगल के
रेस्पेक्ट में इनकी साइड्स के लेंथ का रिलेशन अपन निकालेंगे कि साइड्स कैसे होगी, साइड्स की इनइक्वालिटी चेक करेंगे। तो सर कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? अभी तो आपने बताया, अभी तो आपने बताया सर, क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों, सुंदर बच्चों, देखो इधर क्या बताया मेरे बच्चे, देखो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है ना, ये ए, ये बी, ये सी। सर आपने कहा ये 90 डिग्री का होगा, मैंने कहा बिल्कुल, बहुत शानदार बेटा। सर ये मेरे पास में ये भी एक्यूट और ये भी क्या एक्यूट, ये भी क्या एक्यूट और ये भी क्या एक्यूट, समझ रहे मेरी बात को? तो सर ये मेरे पास में माना आपने, यदि मैंने मान लिया ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सर 90। अब कंफ्यूज मत होना कि सर वो तो पहले वहां पर कुछ भी लिख दो, एक्यूट है दोनों, बस खत्म बात है, ठीक है ना। चलो अब यदि मैं इनकी साइड्स के बारे में बात करूं तो हमने मान लिया लेट, समझना मेरे बच्चे ना, यहां पर लिखते अपना ना, यहां पर लेट, लेट हमने ये माना कि सर अब यदि ये दो एंगल ए और सी एक्यूट है तो इनमें से ये भी बता दो हमें कौन सा छोटा बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा बड़ा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग साइड्स का आपको रिलेशन बता देंगे, है ना। तो अभी मैं बोल देता ये 30 आप 60 बोल दोगे, अरे समझे मेरी बात को। यदि 40 बोलूंगा तो 450 बोल दोगे, वो तो आप निकाल दोगे। बट अभी मेजर तो मैंने दे नहीं रखा, जब तक थीटा के रिस्पेक्ट में हम मान लेते हैं कि सर लेट एंगल ए सबसे छोटा, उससे बड़ा थोड़ा सा सी, है ना, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा एंगल बी, एंगल बी, क्योंकि ये 90 है तो ये एग्जैक्टली 90 है, तो 90 से छोटे होंगे दोनों, ये 90 से छोटे होंगे तो सबसे बड़ा एंगल वो होगा जो राइट एंगल है, और बाकी दो छोटे बड़े में कौन सा छोटा बड़ा वो मैंने आपको बता दिया। तो हमने मान लिया कि एंगल है सबसे छोटा, एंगल सी उससे बड़ा और एंगल भी सबसे बड़ा, क्लियर है। तो सर साइड्स क्या होगी, साइड्स कैसे जमाएंगे, तो साइड्स कैसे जमाएंगे, साइड्स कैसे जमाएंगे सर, साइड्स कैसे जमाएंगे, तो देखो बेटा साइड्स कैसे जमाएंगे, देखो मेरे बच्चे समझना, मेरे प्यारे बच्चे, सबसे छोटा एंगल क्या है ए, तो सर ए के अपोजिट कौन सी साइड है बी सी, ए के अपोजिट कौन सी साइड है बी सी, तो बी सी क्या होगी सर सबसे छोटी साइड होगी, बी सी क्या होगी सबसे छोटी साइड। अरे बात पल्ले पड़ गई, ठीक है सर। यहां पर आगे बढ़ते आगे बढ़ते, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर। देखो एंगल सी उससे थोड़ा बड़ा, तो सी के अपोजिट ये वाली, सी के अपोजिट ये वाली कौन सी बेटा ए बी, सी के अपोजिट ये वाली बेटा ए बी, क्लियर है सर। अरे बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ में आ रहा है, देखो कितना शानदार है, देखो है ना, समझते चलो बेटा, है ना। कलर कौन सा ले ले, ये ले लेते चलो, ठीक है सर। अब बचा कौन सा बी, बी 90 सबसे बड़ा, तो इसके अपोजिट साइड ये वाली एसी, ठीक है। तो अब यदि इनइक्वालिटी का साइन लगा दे, है ना, यदि अब हम इनइक्वालिटी का साइन लगा दे मेरे बच्चे, ये सबसे छोटी साइड, ये सबसे बड़ी और ये सबसे बड़ी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हमने यहां पर साइड का रिलेशन बनाया तो जो सबसे बड़ा एंगल था बी, जो कि किसके बराबर था बेटा 90 डिग्री के बराबर था, 90 डिग्री के बराबर था, तो उस बी एंगल के अपोजिट साइड, क्योंकि हमेशा सबसे बड़ा एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का ही रहेगा, हमेशा सबसे बड़ा एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का ही रहेगा, हमेशा 90 डिग्री का ही रहेगा। दैट मीन्स सबसे बड़ा एंगल 90 है तो उसके अपोजिट साइड सबसे क्या होगी बड़ी होगी। तो सर इसके अपोजिट साइड जो सबसे बड़ी होगी वो ये एसी होगी, तो ये क्या बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये लार्जेस्ट साइड लिख देते हैं। ये कैसी साइड होगी बेटा लार्जेस्ट साइड, ये कैसी होगी बेटा लार्जेस्ट, क्लियर है सर। तो ये सबसे लार्जेस्ट होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा ठीक 90 डिग्री के अपोजिट साइड को लार्जेस्ट साइड कहा जाएगा, ठीक है ना। क्यों, देखो इसके पहले आपने रटा हुआ कहीं ना कहीं जैसे 90 के अपोजिट लार्जेस्ट होती, क्यों होती है वो मैंने आपको समझाया। मैंने एंगल और ट्राइंगल का रिलेशन आपको समझाते हुए, है ना, उनका रिलेशन समझाते हुए राइट एंगल ट्राइंगल पे लिया, और राइट एंगल ट्राइंगल पे लेकर बेटा मैंने आपको यहाँ पर चीजें क्लियर कट कर दी। आई होप समझ में आ गई होगी, आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप सभी को शानदार समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया। देखो अब सर इन साइड्स का नाम भी दे देते हैं, इन साइड्स का नाम भी दे देते सर, है ना। अभी तो हमने समझ लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी। सर अब इन दोनों के बारे में तो भी चर्चा कर लेते हैं कि ये तो छोटी बड़ी में से कोई एक छोटी हो जाएगी और दूसरी बड़ी हो जाएगी। एक बार यदि ये छोटी हो गई तो ये बड़ी, और अगली बार ये बड़ी तो सर ये छोटी तो ये बड़ी हो जाएगी। अरे इन दोनों में छोटू बड़ू चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है बेटा। चलो अब सर यदि हम इन चीजों को समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, है ना, आप नोट्स अच्छे से बनाते चलना बेटा। यदि आप इन चीजों को समझ चुके हैं और सीख चुके हो तो अब यहां पर अपन ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बारे में चर्चा करते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर से ड्रॉ किया, ठीक है। देखो मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो आपको भैया थोड़ा बहुत कंसिडर कर लेना, है ना। ये ए हो गया सर, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्लियर है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। हमने तीनों साइड्स के बारे में चर्चा कर ली कि राइट एंगल ट्राइंगल में तीन एंगल, तीन साइड, सबसे छोटे एंगल के अपोजिट साइड उससे सबसे छोटी, उससे थोड़े बड़े एंगल के सामने वाली साइड उससे थोड़ी बड़ी, और सबसे बड़ा एंगल राइट एंगल में 90 होगा तो उसके सामने वाली सबसे लॉन्गेस्ट होगी, क्लियर बेटा। चलो आगे बढ़ते सर। अब ये 90 डिग्री था,
अब सर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जब आगे पढ़ेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। हम किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमें कोई एक रेफरेंस एंगल मानना पड़ता है, मैं आगे बताऊंगा, चिंता मत करो, बट अभी समझो। तो मैंने ये कह दिया कि मान लीजिए मेरे पास में ये एंगल हैगा, अरे ये एंगल हैगा सी, सी मेरा एक रेफरेंस एंगल हो गया, सी मेरा क्या हो गया, रेफरेंस एंगल, जो कि मैंने क्या मान लिया थीटा, तो सी मेरा क्या हो गया बेटा, रेफरेंस एंगल। अब आप बोलोगे सर ये रेफरेंस क्यों माना, तो देखो मेरे बच्चे, इसको रेफरेंस इसलिए माना कि बेटा देखो ये तो फिक्स है कि 90 का अपोजिट क्या है, सबसे बड़ी, 90 का अपोजिट क्या है, सबसे बड़ी, ये तो बात फिक्स है। बट बाकी दो में छोटी बड़ी कौन सी होगी और उन साइड्स का नेम क्या होगा, उसके लिए कोई एक एंगल तो रेफरेंस मानना पड़ेगा। दो एंगल में से भाई साहब किसी एक को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो हमने रेफरेंस मान लिया भाई साहब इसको। भाई क्लियर है, ये एंगल सी में जो एंगल बन रहा है वो रेफरेंस एंगल हो गया। क्लियर है बेटा। अब यदि ये रेफरेंस एंगल है तो इस रेफरेंस एंगल के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, साइड्स के नाम डिफाइन करेंगे। देखो सबसे पहले तो इस 90 की जो अपोजिट होती है वो आपको पता ही है लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, आपने क्या लिखा, लार्जेस्ट, आप लार्जेस्ट लिख देते हैं। सर ये साइड कौन सी होती है, लार्जेस्ट साइड। और इस लार्जेस्ट साइड को हम एक नाम देंगे जो कि होगा अपना हाइपोटेनियस। क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस, जिसको इन शॉर्ट हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे बेटा, इन शॉर्ट एच से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है सर, हाइपोटेनियस। अब ये जो लार्जेस्ट साइड जो है, ये जो हाइपोटेनियस है, जिस साइड के साथ में इस रेफरेंस एंगल को क्रिएट करेगी, या मैं इन शॉर्ट बोल दूं कि हाइपोटेनियस जिस साइड के साथ में, जिस साइड के साथ में एंगल क्रिएट करेगी वो अपनी साइड होगी बेटा कौन सी साइड, एडजेसेंट। कौन सी होगी बेटा, एडजेसेंट, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ये, लार्जेस्ट साइड ये, लार्जेस्ट साइड ने इस साइड बीसी के साथ में क्या एंगल क्रिएट किया, तो ये साइड जो होगी ना अपनी ये वाली साइड, ये क्या हो जाएगी बेटा, इसके एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब इससे लगी हुई, इसी से लगी हुई, एडजेसेंट मतलब ये एडजेसेंट साइड होगी। ये कौन सी हो जाएगी बेटा, एडजेसेंट साइड। क्लियर है बेटा, एडजेसेंट साइड। और इस एडजेसेंट साइड को अपन कहेंगे क्या बेटा, एक कॉमन नेम, इन शॉर्ट बेस। और बेस को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा किससे, बी से। और सर इस रेफरेंस एंगल के जो अपोजिट होगी, इस रेफरेंस एंगल के जो अपोजिट होगी, इस रेफरेंस एंगल के जो अपोजिट होगी सर ये वाली, इस रेफरेंस एंगल के अपोजिट ये वाली बेटा ए बी, ये साइड क्या कहलाएगी, अपोजिट साइड कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी बेटा, अपोजिट साइड कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी मेरे बेटे, अपोजिट साइड कहलाएगी, अपोजिट साइड। क्लियर है। अब ये अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं सर हम, तो इस अपोजिट साइड को हम बोलेंगे बेटा परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। और इसको इन शॉर्ट हम लिखेंगे कैपिटल लेटर पी से, आप चाहो तो स्मॉल लेटर पी से। क्लियर बेटा। तो यहां पर हम राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बारे में हम यहां पर इसलिए पता करते, देखो रिलेशन तो पढ़ लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, उसमें एंगल के साथ साइड का क्या रिलेशन है वो समझ लिया। साथ ही साथ यदि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी ये भी समझ लिया। उस बड़ी साइड के साथ में हमने एक एंगल बनाया किसी साइड को मिलाकर, तो वो रेफरेंस एंगल मान लिया। अब इस रेफरेंस एंगल के बेस पर साइड्स के नाम आपको डिफाइन करना पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया सर कि ये लार्जेस्ट साइड जो थी जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, तो ये हाइपोटेनियस जिस साइड के साथ में एंगल बनाएगी वो अपना क्या होगी, एडजेसेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं बेस। बच्चे बहुत सारे गलत मान लेते हैं सर कि सर ये हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही बेस। नहीं बेटा, यदि लार्जेस्ट साइड ने इसके साथ एंगल बना दिया ना तो ये बेस हो जाएगा और ये अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट साइड या हाइपोटेनियस जिस साइड के साथ में एंगल बनाएगी, रेफरेंस एंगल बनाएगी, वो हमेशा बेस होगी और उसके अपोजिट वाली क्या होगी बेटा अपने पास में अपना परपेंडिकुलर होगी। आई होप समझ गए होंगे। क्लियर है। चलो, तो अब यदि मैं आपसे पूछूं, देखो रे मेरे प्यारे बच्चे इधर देखो, है ना। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं बेटा, है ना, मैं आपसे इसमें पूछ लूं, देखो मैं दो तीन ट्रायंगल बनाता हूं, एक दो तीन ट्रायंगल बनाता हूं सर। एक ट्रायंगल तो मैंने ये बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है ना, ये हमने बोला ए, ये बोला बी, ये हमने बोला सी, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस एंगल थीटा है। ठीक है, एक और हम बनाते हैं, एक और हमने बना दिया। अभी कोई भी बच्चा यहाँ पर बेटा गलती नहीं करेगा, आप समझना मेरे बेटा। ठीक है, ये हमने एक और बना दिया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया सर हमने इसको ले लिया बेटा ए, है ना, ये ले लिया हमने बी। क्या हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये बना लेते हैं, कोई लोड नहीं है ना। तो बच्चे बोलेंगे अलग अलग क्यों बना रहे हो सर, है पहले ही कंफ्यूजन है हमें इतना। हाँ देखो, ये ए, ये बी और ये सी। क्लियर है। और यहाँ पर हमने इसको कर दिया रेफरेंस एंगल थीटा, और ये क्या कर दिया बेटा 90 डिग्री। क्लियर है। अब कभी कभी देखो ऐसा ट्रायंगल दिख रहा ना, दोनों स्ट्रेट सीधे, तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज होता है,
बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है। कहाँ पे कंफ्यूज होता है? जब वो ट्राइंगल ऐसा बनाते हैं, थोड़ी इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, ठीक है, और ये बनाते हो 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, ये बी, ये ए और ये सी, ठीक है, और ये बोल दे थीटा। क्लियर है? चलो अब मैं आपसे पूछूं बेटा, ये 3 ट्राइंगल है, ये 3 ट्राइंगल है, अब इन 3 ट्राइंगल में मुझे बताओ भाई साहब, इस वाले में मैं आपसे पूछूं बेटा, इस वाले में देखो, जब भी मैं आपको ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करके दूं तो आपसे जब भी मैं कुछ पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ, तो पहले आप देख लेना क्या बताना है, क्या पूछा सर ने, और उसको क्या कर देना, पोस्ट कर देना, और पोस्ट करके पहले आप अपना आंसर लिखिएगा और फिर चेक करिएगा कि सर ने जो कंसेप्ट दिए थे वो उस कंसेप्ट को सोते हमने चीजें सही करी यानी कि इट्स माय गारंटी आप सही करोगे बेटा, ठीक है। तो आपसे आप मैं पूछूंगा, है ना, देखो सीक्वेंस में चलते हैं अपन, है ना, सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड या लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड का नाम बताओ इस वाले में बेटा, फिर आपसे यहां पर अपन आते हैं बेटा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है, और उसके बाद में अपना एडजेसेंट के बाद में बेटा इसके बाद अपना अपोजिट साइड, ठीक है। आप सभी को पता है इन तीनों के नाम क्या है, लार्जेस्ट को बोलते हैं हाइपो, एडजेसेंट को बेटा बेस, और ये अपना परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो इसी सीक्वेंस में आप मुझे नाम बताते जाओ, इसी सीक्वेंस में नाम बताते जाओ बेटा, इसी सीक्वेंस में नाम बताते जाओ, है ना। इस वाले के लिए भी आपको बताना लार्जेस्ट कौन सा, है ना, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, मैं नेमिंग भी कर देता हूँ बेटा, ऑर्डर भी डाल देता हूँ क्योंकि बार बार लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, है ना, पॉज करके बताना, है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट एडजेसेंट अपोजिट का नाम बताओ क्या, मतलब ए बी बी सी सी ए सी ए, इनमें से कौन सी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एडजेसेंट और अपोजिट है, इसी इस वाले में, ऐसे इस वाले, ठीक है। पोस्ट किया होगा, पोस्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया आपने, मेरी बात अच्छे से सुनना बेटा और मानना, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा आपका, ठीक है। चलो तो आपने आई होप लिख ली होंगे, अब आप चेक करिएगा। देखो सर अभी आपने बताया था, क्या बताया था सर, यही बताया था क्या, देखो सर 90 का अपोजिट वाली ये है, तो मतलब लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, 90 का अपोजिट वाली ये एसी। आई होप क्लियर सभी को, आप सभी ने एसी लिखा होगा, जिसने एसी लिखा है वो आए ऑफिस, उनको मैं डेयरी मिल्क दूंगा बेटा, ठीक है। चलो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट कौन सी होगी सर, तो जो इससे लगी हुई है, लॉन्गेस्ट साइड ने किसके साथ एंगल बनाया, इसके साथ, तो सर एडजेसेंट होगी बीसी, ठीक है। सर अपोजिट तो बहुत इजी है, इसके सामने वाली, अपोजिट तो बहुत इजी है सर, इसके सामने वाली, ये इसके सामने वाली, तो ये ए बी हो गई। क्लियर है सर? हाँ बहुत बढ़िया, हमारा तीनों के आंसर ये है, तो बहुत शानदार, बहुत जानदार मेरे प्यारे धुरंधरों, बहुत गजब की आपकी तैयारी चल रही है और बहुत गजब का आप सीख रहे हो बेटा, ठीक है। चलो सर इसमें और बता दो, इसमें और बता दो, इसमें और बता दो, देखो इसमें और बता दो सर, इसमें देखो 90 है ना, तो इसके अपोजिट साइड ये लॉन्गेस्ट होगी, लार्जेस्ट होगी, तो ये एसी क्या होगी, लार्जेस्ट। अब मैं शॉर्ट में देखो इसको लिख दो बेटा हाइपो, एच, एच मतलब हाइपो, हाइपो क्या बेटा मेरा एसी, है ना, लार्जेस्ट साइड क्या होगी बेटा एसी। सर ये वाला मेरे पास में देखो, ये रेफरेंस एंगल है, ये लॉन्गेस्ट साइड जो है, लार्जेस्ट साइड है, इस साइड ए बी के साथ में एंगल बना रही है, मतलब ये क्या होगा, ये होगा एडजेसेंट, ये क्या होगा एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी कि बी फॉर बेस, एडजेसेंट यानी कि बी फॉर बेस, तो बेस क्या हो गया बेटा ए बी, ए बी। इसमें गलती तो नहीं की थी ना, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताना जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें गलती तो नहीं की थी ना, इसमें गलती तो नहीं की थी, जिनने गलती की थी वो भी कमेंट करना, जिनने नहीं की थी वो भी कमेंट करना बेटा, ठीक है। चलो सर बी के बाद आ जाओ, बी के बाद क्या आएंगे परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर मतलब आप अपोजिट साइड की बात कर रहा हूँ मैंने, हाँ बेटा इसके अपोजिट ये वाली साइड, यानी कि सर आप एसी बीसी की बात करो, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिसने यही बनाया उसके लिए तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिसने ये तीनों बताए बेटा उसके लिए तालियां, यह बहुत बढ़िया आंसर है। चलो ठीक है, चलो बेटा बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इस वाले में क्या होगा सर, तो पहले एच की बात कर ले सर, एच मतलब हाइपो, हाइपो मतलब लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट तो सर कोई लोड ही नहीं है, 90 के सामने वाली ये वाली साइड एसी सर। शानदार सर, बहुत शानदार सर, हमारा आंसर सही आने लग गए, हम सीख रहे हैं। सर एडजेसेंट कौन सी होगी, एडजेसेंट कौन सी होगी, तो सर रिफरेंस एंगल तो ये है ना, आप देखो समझना, इसमें देखो ना समझना, है ना, ये मेरे पास हाइपो है, ये हाइपो, तो इसने किसके साथ एंगल बनाया, इस वाली साइड के साथ, तो इसने इस वाले के साथ बनाया, तो ये वाली, देखो गलती मत करना, गलती मत करना रे, गलती मत करना, 90 के अपोजिट हाइपो हो गई, तो इसने किसके साथ बनाया, तो ये सर हाइपो है ना, हाइपो ने एंगल इस ए बी के साथ बनाया, तो ए बी क्या होगी एडजेसेंट होगी, यानी कि बेस होगी। क्लियर है बेटा, ए बी। सर इसके अपोजिट 90 के अपोजिट ये वाली, तो ये परपेंडिकुलर होगी बेटा आपका AC, ये परपेंडिकुलर होगी AC। तो आई होप सभी को यहां तक
हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं वो क्लियर हो गया होगा। तो एक बार रिकॉल करते हैं, क्विक रिवीजन क्विक कॉल करेंगे अपन। देखो समझो बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए कक्षा 10वीं क्लास 10 का बेटा चैप्टर नंबर 8 को, ठीक है, जो कि फोबिया बना हुआ है आप लोगों में, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं इसको इतना करा दूंगा, एक सिंगल नंबर भी नहीं कट होने दूंगा। देखो इधर, तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड है ग्रीक भाषा के देखे जाए तो तोड़कर। तो एक है ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजर। तो सर अल्टीमेटली यहाँ पर हम 3 साइड्स के फिगर का मेजर करेंगे, साइड्स का मेजर करेंगे, ठीक। तो सर ऐसा 3 साइड वाला फिगर कौन सा होता है सर? तो किसी भी प्लेन में 3 साइड को लेकर इनक्लोज बनाया गया फिगर क्या होगा? ट्राइंगल। तो सर अल्टीमेटली हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल के साइड्स के मेजर और उसके एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। सर ये भाई साहब कौन थे भाई साहब? तो ये भाई साहब थे फादर ऑफ ज्योमेट्री, जनक थे भाई, और ज्योमेट्री माफी चाहते, ट्रिग्नोमेट्री है ना, ज्योमेट्री तो इक्विलिट्स से वो अलग बात है, ठीक है। तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है भाई साहब? यहाँ पर अपने पास हिप्पार्कस है, ठीक है। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर, इसका मतलब हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को समझना और ट्राइंगल को समझना पड़ेगा। सर हमें यदि ट्रिग्नोमेट्री को समझना, मतलब आप ये कह रहे हो हमें ट्राइंगल को समझना पड़ेगा? हाँ बेटा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सर ट्राइंगल चैप्टर में पढ़े कि यहाँ पे पढ़ो? तो कहीं भी पढ़ो, मैं तो समझा दूंगा। तो यहाँ पर अपन अभी उतना पढ़े जितना अपने को ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए जरूरी है। तो हमने ट्राइंगल को समझा। ट्राइंगल मतलब एक ऐसा 3 साइड को लेकर प्लेन में बनाया गया इनक्लोज फिगर, तो जो ट्राइंगल बनेगा। तो ये ट्राइंगल के 3 साइड है, तो 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स के कितने एंगल होंगे? 3 एंगल होंगे। हर एक वर्टेक्स एंगल उसकी अपोजिट साइड के लेंथ को डिसाइड करेगा। हर एक एंगल उसके अपोजिट साइड के लेंथ को डिसाइड करेगा। सर कैसे करेगा? तो सर यदि मान लो हम यहां पर अरेंज करें इनके एंगल को इस टाइप से, ये हमने माना है लेट एंगल है सबसे छोटू, उससे थोड़ा बड़ा बी, सबसे बड़ा सी। तो सर सबसे छोटा एंगल ए है, तो उसके अपोजिट साइड बी सी सबसे छोटी, सबसे छोटा एंगल बी उससे बड़ा, सॉरी माफी चाहते, उससे थोड़ा बड़ा एंगल बी है, तो बी के अपोजिट साइड ए सी उससे थोड़ी बड़ी, और सबसे बड़ा एंगल सी है, तो सर इसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर मैंने एंगल लिए, आपसे पूछा, आपने आंसर किया, बहुत बढ़िया। सर यहां पर अब यदि हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है वो मैंने बताया, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल बेस क्या हो 90 हो। सर एक एंगल 90 है तो बाकी क्या होंगे सर? तो सर ये 0 से बड़े होंगे, 90 छोटे, यानी कि आपने कहा था कि एक्यूट एंगल होंगे, तो एक्यूट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने पूरा समझाया इसका सिनेरियो बेटा। इसके बाद समझो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, ये मैंने एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया और उसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड लार्जेस्ट साइड के बारे में बता दिया। सर तो बाकी की साइड्स के बारे में क्या करेंगे? सर एक बार कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, तो कैसा क्या समझेंगे हम सर? तो एंगल की वैल्यू से पता लगा सकते हो। बट सर इन साइड्स का नाम क्या दिया जाए? हम क्योंकि हम बोलेंगे तो हमारे को पता होना चाहिए ना कि राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड तो लॉन्गेस्ट होगी, बाकी 2 के भी तो नाम दो ना। बिना नाम की चीज अच्छी नहीं लगती सर, बिना नाम का व्यक्ति और बिना नाम का कॉन्सेप्ट और बिना नाम का भैया चीज अच्छी नहीं लगेगी सर। तो नेमिंग दी जाए, तो नेमिंग कैसे दी जाए? तो हमने नेमिंग दी भाई साहब कि ये लार्जेस्ट साइड जिस साइड के साथ में रेफरेंस एंगल को फॉर्म करेगी वो एडजेसेंट कर देंगे। एडजेसेंट मतलब इससे लगी हुई साइड है ना। और बेटा यहाँ पर इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। सर लार्जेस्ट को हमने दे दिया हाइपोनाम, इसको दे दिया बेस और इसको दे दिया परपेंडिकुलर। अब सर यदि हम इन चीजों को पता सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इस बेस पे हमने इन चीजों को 3 ट्रायंगल बनाकर आपको क्वेश्चन पूछ लिया। तो आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि यहां तक की सेशन आप सभी को समझ में आया तो एक बार बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, सर ट्राइंगल का कांसेप्ट क्लियर कर दिया, आप ट्रिग्नोमेट्री का भी कांसेप्ट क्लियर कर दो। तो ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट आपका अगले लेक्चर में अपन क्लियर करेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो मेन स्टार्ट होगी है ना, जैसे कि ये देखो है ना, ये आपका ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसपे आपकी पहली एक्सरसाइज डिपेंड करती है ना। तो पहली एक्सरसाइज के लिए आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कैसे बनाना होता है, कैसे बनते हैं, क्या आते हैं, वो सारी चीजें अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये CSE 24 एकेडमी या CSE 24 पाठशाला की ओर से आपका मैथ्स का पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपके सामने लेकर आया। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लिंक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें। बेटा जरूर देखो, आज का लेक्चर यदि अच्छा लगा है ना तो कल का लेक्चर और इससे जानदार करेंगे और जानदार करेंगे और शानदार करेंगे। बस आप जुड़े रहना, रेगुलर पढ़ाई करते रहना। और अभी हमारी CSE 24 एकेडमी और CSE 24 पाठशाला जो है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट 9th क्लास और 10th क्लास का एक बैच कंडक्ट कर रहे हैं बेटा। तो जो बच्चा भी एक रिवीजन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है वो हमारे मरी माता ऑफिस पे आकर संपर्क कर सकता है, जिसका रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं। देखो 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट जो है वो 30 दिसंबर हैगी। और बेटा आपका रिवीजन बैच 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। 45 डे टारगेट बैच है, दबा के पढ़ेंगे, दबा के सीखेंगे, ऑफलाइन भी ठीक है, बट ऑनलाइन भी चलेगा। तो आप सभी बेटा इस
चैनल को जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली आपको जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, आपको नोटिफाई होते रहे। तो आज के लिए इतना काफी है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा बेटा कि सेशन कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। गुड बाय, टाटा, सब बखैर।